स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से बैनामा एवं अन्य कार्यों पर अतिरिक्त सेवा शुल्क वसूले जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन कप्तानगंज के अधिवक्ताओं ने सोमवार को जोरदार विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए बैनामा एवं स्टाम्प संबंधी कोई भी दस्तावेज तैयार नहीं किया तथा प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग की। सोमवार 16 जून को आयोजित एसोसिएशन की आवश्यक बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कहा कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्री कार्यों में लगाए गए अतिरिक्त सेवा शुल्क से आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके कारण बैनामा एवं अन्य पंजीकरण संबंधी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक के बाद कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा पांडे एवं महामंत्री उमेश कुमार दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपनिबंधक तहसील कप्तानगंज के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने सरकार से 2 प्रमुख मांगे उठाईं। पहली मांग के तहत प्रदेश में स्टाम्प संबंधी कागज सरकार अपने खर्च पर उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, जबकि दूसरी मांग में रजिस्ट्री व्यवस्था में समाहित निरीक्षण प्रणाली को समाप्त कर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के चलते जनता को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही इस विषय में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्यभान पटेल, कोषाध्यक्ष राजन पांडे, संयुक्त मंत्री मनोज कुमार राय, दारा यादव, विभाकर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर सरकार से जनहित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। बोलिए। विनोद मिश्रा जी, राम प्रसाद सिंह जी, दारा यादव जी, अरुण कुमार सिंह जी और सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, आज हम लोग हड़ताल पे रजिस्ट्री कार्यालय के इसलिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से धीरे धीरे सभी चीज़ों को बंद करती चली जा रही है, अब रजिस्ट्री में ऑनलाइन रजिस्ट्री सहज जन सेवा केंद्र से होगी और वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वकील अपने अच्छी तरीके से कराता था, अच्छी तरीके से जा करके उसका बैनामा कराता था, मगर सरकार पता नहीं क्या है, सरकार स्टैम्प वेंडरों और अधिवक्ताओं के पीछे अब पड़ी हुई है और अधिवक्ताओं और स्टैम्प वेंडरों के पीछे पड़ी हुई है। आप ये बताइए, रजिस्ट्री कार्यालय अगर बंद कर दिया गया और सहज जन सेवा केंद्र से काम होगा तो यहाँ वकील और स्टैम्प वेंडर का काम ही नहीं रह जाएगा। तो मैं विनोद मिश्रा जी से कहता हूँ कि जैसे भी होगा हम लोग इसको लागू होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग जो भी संघर्ष करना रहेगा हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके पूरे और यूनियन से मिल करके, बार काउंसिल से मिल करके, हम रेवेन्यू के बार के लोगों से मिल करके इस पे एक रिट पिटीशन भी दाखिल किया जाए कि इस तरह से अगर सरकार का मनमानी रवैया नहीं चलेगा। सरकार सबको प्रताड़ित कर चुकी है, अब सिर्फ अधिवक्ता मुंशी बचे हैं, उसको प्रताड़ित करने का इनका विचार है। तो हम लोग ऐसा आने नहीं देंगे और काले कानून को लागू करने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए अब लोगों को कुछ भी करना पड़े। हम लोग चक्का जाम, सड़क जाम, जो भी होगा वो प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए काले कानून को लागू करने के लिए कि जो यह जनता के हितों के खिलाफ कानून है, केवल अधिवक्ताओं के खिलाफ है और मुंशियों के खिलाफ यह कानून नहीं बन रहा है, तो पूरे आम जन के खिलाफ कानून बन रहा है। मित्रों, सरकार इसके पहले खतियौनी के अंश का निर्धारण करा रही थी। अंश के निर्धारण में उसने माना कि 60% अंश के निर्धारण गलत हुए हैं। उसके बाद रजिस्ट्री होने आती है। अधिवक्ता पढ़ा लिखा समाज है, वो पहले उसको निश्चित करता है कि उसका क्या शेयर बनता है, उसी के अनुसार रजिस्ट्री होती है। लेकिन आज भी खतियौनी में वो 60% गलती उसी तरह पड़ी हुई है।
उसके बावजूद भी सरकार ऑनलाइन घर बैठे रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था कर रही है कि जो भूमाफिया जिसके अंश 1/10 है, खतियौनी में 1/2 गलत अंश निर्धारण कर दिया गया है, वो 1/2 अंश की रजिस्ट्री करा करके वो सभी जनता के खेतों को वो सभी भूमाफिया लूट ले जाएंगे। और इस पे सरकार कहीं कुछ नहीं ध्यान दे रही है कि इस कानून को लाने से जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी गरीब जनता है उसके खेत को सभी भूमाफिया घर बैठे अपने नाम से करा लेंगे। हम लोग अधिवक्ता समाज हैं, लड़ाई हम लोग देश के जुर्म हुआ है उस सरकारों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। और यह सरकार जो निरंकुश सरकार है, यह बिना सोचे समझे धरातल के सूचना लिए ही लखनऊ देते हैं कानून बना दिया जाता है जो जनता के खिलाफ जा रहा है। और इस तरह से सभी प्रॉपर्टी हमारे किसान भाई चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। और यहाँ पे जो अधिवक्ता बैठा हुआ है सभी लोगों की समस्याओं को सुन के जो उसके अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उसके बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं। और जब जन सेवा केंद्र पे जिन्होंने लाइसेंस लेके बैठा हुआ है वह क्या जानता है खतियौनी के बारे में, उसको क्या नियम कानून की जान, उसी शेयर को वह मान करके लोगों की रजिस्ट्री कर देगा। उसके बाद से जनता ले आकर के बहनामा मनसूखी कराने के लिए वो दीवानी न्यायालय का चक्कर लगाएगी। लोग पहले ही गाँव में लोग कहते हैं कि जो दीवानी न्यायालय में जाती पीढ़ी उन मुकदमों में वरासत दर्ज कराती है मित्रों, तब तक वो भूमाफिया सभी और चले जाएंगे। उसी कानून के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह सरकार जो कानून लगा रही है कि काले के खिलाफ है। और प्रदेश में कम से कम रजिस्ट्री विभाग से जुड़े हुए अधिवक्ता और मुंशियान या उनके परिवार का कम से कम 2 लाख को भी उसके साथ समाप्त कर रही है। जिसका हम लोग घोर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से लखनऊ में, इलाहाबाद में रीट पिटीशन हमारे अध्यक्ष जी ने जनता के हितों के लिए दाखिल होना चाहिए, नहीं तो ये सब पूंजीपति हमारे इसी बातों के साथ हम अपने बाती को विराम देते हैं। अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, जो